अब जो बेहद चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि कट्टरपंथी किस तरह से ढाका के अलग अलग सड़कों पर उतरकर ये नारा लगा रहे हैं कि अब जो है हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा जो है मनाने नहीं दिया जाएगा बांग्लादेश में। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो अंतरिम सरकार है वो क्या कर रही है हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू समुदाय है, वो आखिरकार दुर्गा पूजा मना पाएंगे कि नहीं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। हमने पहले ही देखा है किस तरह से कट्टरपंथी जो है वो हिंदू समुदाय को धमकी दे रहे हैं दुर्गा पूजा से पहले और बेहद भय और डर के माहौल में जो है जी रहे हैं हिंदू समुदाय, क्योंकि लगातार उनको धमकी दी जा रही है। कुछ ऐसे चिट्ठी अभी जो है वायरल हो रही है जिसमें देखने को मिल रहा है कि 5 लाख की राशि जो है वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब जो बेहद चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि कट्टरपंथी किस तरह से ढाका के अलग अलग सड़कों पर उतरकर ये नारा लगा रहे हैं कि अब जो है हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा जो है मनाने नहीं दिया जाएगा बांग्लादेश में। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो अंतरिम सरकार है वो क्या कर रही है हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू समुदाय है, वो आखिरकार दुर्गा पूजा मना पाएंगे कि नहीं। बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद लगातार हिंदू समुदाय निशाने पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है और इस फरमान में कहा गया है कि ईद और नमाज के दौरान जो है कोई भी हिंदू समुदाय का जो मंदिर है वो ना ही पूजा पाठ कर पाएगा या फिर लाउडस्पीकर के जरिए कोई भजन कीर्तन जो है बजा सकते हैं। ऐसे में ये फरमान जो है वो जारी किया गया है अंतरिम सरकार का जो गृह मंत्रालय है उनके जो सलाहकार हैं रिटायर्ड जनरल जहांगीर ने ये फरमान जारी कर दिया है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले हिंदू समुदाय में थोड़ा तनाव का माहौल है और वो इसलिए भी है क्योंकि दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ही कई ऐसी चिट्ठी सामने आ रही है जो फिलहाल वायरल हो रही है, जो मंदिरों को भेजी जा रही है, जहां ये धमकी दी जा रही है कि 5 लाख की राशि जो है उन्हें देनी होगी और अगर नहीं दी गई तो हिंदू समुदाय पर जो है कोई एक्शन हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे चिट्ठों में लिखा गया है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं उनकी बात माननी होगी और दुर्गा पूजा के दौरान अगर ये 5 लाख की राशि नहीं दी जाती है तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, उसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, ऐसा जो है कहा गया है उन चिट्ठियों में। साथ ही आपको बता दें डर के माहौल में जी रहे हैं हिंदू समुदाय इसलिए भी क्योंकि 2021 में ही हमने देखा था किस तरह से उन पर हमले हुए थे। दुर्गा पूजा के दौरान कई लोगों की जान भी गई थी और जो है दुर्गा पंडालों पर हमले भी किए गए थे। दुर्गा पूजा में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और उससे पहले एक हाई अलर्ट जारी किया गया है बांग्लादेश में। कई ऐसी चिट्ठियां वायरल हो रही है जिसमें 5 लाख की जो है राशि मांगी गई है। कुछ ऐसे मंदिरों से और हिंदू समुदाय से धमकियां भी दी गई है कि वो दुर्गा पूजा नहीं मना पाएंगे और कुछ कट्टरपंथियों ने ऐसी भी बयानबाजी की है कि नमाज के समय कोई भी पूजा नहीं की जाएगी। इस बीच जो बांग्लादेश पुलिस के आईजी है उन्होंने ये कहा है कि 3 स्तरीय जो है वहां पर सिक्योरिटी कॉर्डन लगाया जाएगा दुर्गा पूजा से पहले और दुर्गा पूजा के वक्त भी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो दुर्गा पूजा मनाएंगे हिंदू समुदाय के लोग उन पर जो है किसी भी तरीके का हमला ना हो और वो शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मना पाए। लेकिन देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या आखिरकार बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय है वो शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि 2021 में भी हमने देखा था किस तरह से दुर्गा पूजा के वक्त कई ऐसे पंडालों पर हमले हुए थे और कुछ हिंदू समुदाय के लोगों की जान भी गई थी। तो क्या बांग्लादेश सरकार सफल रहेगी इस बार हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने में ताकि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है दुर्गा पूजा मना पाए।